हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मेरा डेली शेड्यूल रहता है, सुबह उठ के अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल जाती हूँ लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी में मैं आके अभी मेरा एशियंट हिस्ट्री चल रहा है, तो एशियंट हिस्ट्री में मैंने अपना आज का टारगेट डिसाइड किया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। तो एशियन हिस्ट्री में अभी मैंने आज मुझे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे। ऐसे करने के तो मैं ज़्यादा चैप्टर्स भी कर सकती थी, बट मुझे एशियन हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ के समझना था। मतलब पढ़ी तो पहले भी थी, बट मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आए थे। इस बार मैंने सोचा था कि अच्छे से इसको पढ़ के और इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाना है अभी, लेकिन मैंने अभी इसको पहले सोचा है कि एक बार अच्छे से रीडिंग कर लूँगी, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। क्योंकि एशियंट हिस्ट्री में हम लोग के बहुत सारे पोर्शन देखने को मिलते हैं। एशियंट हिस्ट्री में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इस बार एशियंट हिस्ट्री को मैं जब थोड़ा समझ के पढ़ रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट भी एशियंट हिस्ट्री में जग रहा है। क्योंकि एशियंट हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बोला जाए तो इसमें हम लोग को अपने पुराने जो बहुत ज़्यादा पहले के लोग थे उनके बारे में, उनकी क्या कल्चर्स थे, सभ्यताएं उनकी और संस्कृतियों, उनके रहन सहन के बारे में सारी चीज़ें हम लोग को हिस्ट्री के माध्यम से ही इसमें बेसिकली एशियंट हिस्ट्री इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम जैसे होता है ना कि अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो चीज़ें समझ भी आती हैं और उसके बाद वो हमें याद भी ज़्यादा दिन तक रिकॉल भी रहता है। तो इस बार मैंने एशियंट हिस्ट्री को थोड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसमें मुझे बहुत सारे जैसे कि चोल साम्राज्य, इसके बाद मैंने थोड़े से कुरकुरे खाए क्योंकि मेरा पढ़ते पढ़ते मन बहुत वो हो रहा था। फिर मैंने एशियंट हिस्ट्री में इस बार इस टाइम पे जो चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, जो होते हैं हमारे साउथ के जो देश थे, उस टाइम तो अलग अलग ही थे। तो साउथ के जो हम लोग के पोर्शन थे वहाँ पे जो मंदिर और ये सब निर्माण हुए थे उनके बारे में और उनकी क्या उनकी क्या खासियत रही, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। तो बहुत ही ठीक अच्छा रहा। बेसिकली मुझे बहुत अभी क्लियर नहीं हुआ है, उनकी एकदम अच्छे से जो होता है ना क्लियर हो जाना, वो तो मुझे अभी नहीं हुआ है, बट अब धीरे धीरे थोड़ा समझ में आ रहा है वो कि हाँ कैसे क्या चीज़ें थी। क्योंकि एशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना कि आपको बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलेंगे। मुझे एशियंट हिस्ट्री में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस वजह से मैंने इस बार सोचा है कि एशियंट हिस्ट्री को अच्छे से कवर करके उसके सारे नोट्स बना लूँगी ताकि आगे मुझे इसकी प्रॉब्लम ना हो। एशियंट हिस्ट्री को दोस्तों जब अगर आप केवल पढ़ने के उद्देश्य से या एग्ज़ाम पास करने के उद्देश्य से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रहता है कि होता है ना कि बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ने पे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। जैसे कैसे लोग एक ही पत्थर से किस प्रकार की मूर्तियों से या मूर्तियाँ छोड़िए, यहाँ पे गुफाओं का निर्माण, बड़े बड़े गुफाओं, एक एकाश में पत्थर उसको बोलते हैं, एक ही चट्टान से किस प्रकार वो लोग पूरा मंदिर का निर्माण कर देते थे, बहुत बड़ी बड़ी। तो वो सारी चीज़ें भारत के लोगों में पहले से कलाएँ थी। और जैसे कि जो मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन है, और जैसे गणित में क्या क्या योगदान आर्यभट्ट और वारामिहिर और ये सब सारी इन सब की जो योगदान है, ये सब हम लोग को लगता है कि नहीं मॉडर्न में तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ही आगे रही हैं, बट हमारा इतिहास कितना आगे रहा है, पहले से ही कितना प्रोग्रेसिव रहा है, ये हमको हिस्ट्री पढ़ने पर ही पता चलता है। अभी हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैं घर आ गई। घर आके मैंने थोड़ा सा ये वाटरमेलन खाया और फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। बाय।